Good afternoon. Thank you for calling Ola. My name is Momita. I'm speaking to Mr. Tajinder Singh जी. जी मैं ताजिंदर सिंह जी से है. मैम मुझे ना कल ओला से फोन आया था. सहायता कर सकते हैं? हाँ, कल ओला से फोन आया था लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी. तो वो बता रहे थे कि जैसे मैं काफी समय से लॉगिन नहीं कर रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि काफी अच्छा रेट हो गया है, फीचर्स अच्छे हो गए हैं, काफी सारे बेनिफिट शुरू हो गए हैं. तो वो इससे पहले बता पाते, वो कॉल कट गई. तो मैंने कहा मैं खुद ही एक बार कॉल करके कंफर्म कर लूँ कि हमारे लिए ओला ने क्या क्या फीचर्स या क्या रेट कर दिया है, कितना बढ़ा दिया है, क्या है. यानी आप जो बता रहे हैं आपके पास ओला की तरफ से कॉल आई थी लेकिन वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है जिस कारण से अभी आप कॉल किए हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी. जी, आपकी असुविधा के लिए खेद है. इस विषय की आपकी जरूर सहायता की जाएगी. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा आपका भी असुविधा क्या हो रही है. अगर आपका कोई रीजन है उसके रिगार्डिंग हम आपको सहायता कर सकते हैं. बस ये पूछना था कि अभी पर किलोमीटर क्या रेट कर दिया है ड्राइवर पार्टनर का, जिससे मैं मुझे आपसे कहना चाहूंगी पर किलोमीटर क्या रेट दिया है. ऐसा ओला पे कोई फिक्स रेट नहीं रहता है. आपका किलोमीटर के हिसाब से राइड के एंडिंग पे बिल जनरेट होता है. फिक्स रेट हम आपको नहीं बता सकते. अच्छा, ऐसा कारण क्यों? क्योंकि फिक्स रेट ओला पे नहीं होता है जिस कारण से हमारे पास इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अच्छा, आपका ये पर किलोमीटर कितना अमाउंट रहेगा ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता है. ये चेंज होता रहता है जिस अच्छा, कारण से हम आपको कोई परफेक्ट अमाउंट नहीं बता सकते. अच्छा. वो बता रहे थे कुछ फैसिलिटी भी स्टार्ट की है ड्राइवरों के लिए. मैं नहीं समझी आपकी बात को, थोड़ा लाउडली बताइए. मैं ये कह रहा हूँ कुछ ड्राइवरों के लिए कुछ फैसिलिटी भी स्टार्ट की है क्या ओला ने? देखिए हमारे पास इस समय कोई अपडेट नहीं है. क्या इस विषय की सहायता करने के लिए मैं इस कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ? हाँ ठीक है, आप सारा कुछ चेक कर लीजिए कि क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं, या क्या मेडिकल पॉलिसी दे रहे हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी, कुछ पेंशन पॉलिसी, या रेट वगैरह क्या है, वो सारा चेक कर सहायता लीजिएगा. करने के लिए मैं इस कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ. हाँ जी. होल्ड पे बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद. माफी चाहते हैं आपको लंबा समय तक होल्ड पे रखना पड़ा. जी. राजेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सिस्टम वाइज हमारे पास परफेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है क्योंकि हम पार्टनर केयर से बात कर रहे हैं. और आपका ये जो समस्या आप बता रहे हैं आपको अभी जानना है कि ओला पे कितना कमीशन क्या डिडक्ट किया जाता है ना? तो मैं आपसे कहना चाहूंगी जो मैं देख पा रही हूँ 4 व्हीलर राइड करते हैं. आपका ये 4 व्हीलर में आपका जो भी राइड का अमाउंट रहता है टोटल फेयर में से 80% आपका इनकम रहता है और 20% ओला का कमीशन होता है. नहीं तो और आपका ये जो जी जी जी, आप पूरी कंटिन्यू कीजिए पहले. मैं नहीं समझी आपके बात को. हाँ, अपना बात पूरी कीजिए आप, फिर मैं बात बोलता हूँ. जी, हम आपको वही बता रहे हैं जो कमीशन आप पूछ रहे हैं. ओला का कमीशन 20% का होता है और राइड में जो अमाउंट है टोटल अमाउंट मान लीजिए 100 रुपए का है तो उसमें से 80% आपका इनकम होता है, 20% ओला का इनकम होता है. ठीक है. बट आप बोल रहे हैं वो 100 रुपये फिक्स नहीं है ना. मान लीजिए सवारी ने मुझे कोई राइड दी और मैं उस राइड पे गया और 10 किलोमीटर दूर छोड़ा, लेकिन वही राइड 10 किलोमीटर दूसरे सवारी को छोड़ा तो जाम में फंस गया. पहली राइड में 1 घंटा लगा, दूसरी में 1.5 घंटा लगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फेयर मुझे बराबर मिलता है. जो आधा घंटा एक्स्ट्रा मैं जाता हूँ, जाम में फंसता हूँ, उसका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देती है ओला. जी समझ पा रहे हैं. और दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेट है वो 20 रुपये पर किलोमीटर हो गया है, लेकिन आपकी ऐप में अभी भी 8 से 7 रुपये, कभी 9 रुपये ऐसा आ रहा है. बहुत हद कहीं अच्छा हो जाए तो 10 रुपये है, नहीं तो 7-8 रुपये मिल रहा है. तो मुझे लगता है कि ओला को सुधार करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो उसको फॉलो करना चाहिए. देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगी ओला पे ये जो फेयर आपका जनरेट होता है राइड कंप्लीट होने के बाद ये समय के हिसाब से नहीं होता है. ये किलोमीटर के हिसाब से होता है. हो सकता है आपको 5 किलोमीटर सफर करने में 1 घंटा लग गया हो क्योंकि ये रास्ते पे बहुत ट्रैफिक था, लेकिन आपका ये जो बिल जनरेट होगा ये 5 किलोमीटर के हिसाब से ही होगा, 1 घंटे के हिसाब से नहीं होगा. ये हम अपने तरफ से बदल नहीं पाएंगे क्योंकि ये सिस्टम में ये जो ऑप्शन रहता है ये ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है. मैम एक चीज का जवाब देंगे आप मुझे? जी सवारी जो है जाम में एसी बंद नहीं करने देती है. वो बोलती है भैया जाम है, गर्मी लग रही है, एसी चालू रखिए.
5 किलोमीटर में अगर आप हमें 50 रुपए देते हैं और उसमें हमारी 100 रुपए की गैस लग गई 1 घंटे में, क्योंकि इंजन तो कंटिन्यू स्टार्ट है, तो लॉसेस कैसे पूरा करेंगे हम समझ पा रहे हैं सर, लेकिन हम इस संबंधित आपको कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा, सिस्टम ठीक जो है। है हमें वही मान के अच्छा चलना अच्छा पड़ता है। अच्छा हम तो अपने अच्छा। तरफ से सिस्टम बदल नहीं पाएंगे ना। तो माफी चाहते हैं। हम इस संबंधित अगर आगे जाके कोई अपडेट लाई जाती है तो आप जरूर वो जान पाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अभी ओला के कस्टमर केयर में बैठी हैं, आप कॉल अटेंड कर रही हैं, ठीक है। ओला बोलता है कि आपने दिन में 100 ड्राइवरों से बात करनी है, तभी आपकी वो छुट्टी करेंगे। और एक ड्राइवर अगर आपका 1 घंटा ले लेता है और 10 ड्राइवर जो है 10 घंटे में होते हैं, लेकिन 90 ड्राइवर से आपने बात करनी बाकी है, तो आप उस दिन घर नहीं जाएंगे, फोन पे लगे रहेंगे क्या? माफी चाहते हैं सर, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो सिस्टम है ये कंपनी के ऑथराइज पर्सन की तरफ से ये बनाई जाती है। हम अपने तरफ से कस्टमर पार्टनर केयर पे रहते हैं आपको सहायता के लिए। तो हम अपने तरफ से जो सिस्टम हमें अलाउ करता है, जिस हद तक हम आपको उस हद तक ही सहायता कर सकते हैं। अच्छा, तो सिस्टम मतलब बदलना आप, हमारे हाथ से नहीं है सर। हाँ, तो आप भी तो उसी सिस्टम से बंधे हैं ना। कल को अगर ओला आप पे सिस्टम लागू कर देता तो फिर तो मुझे लगता है आप घर ही नहीं जा पाएंगे, 24 घंटे फोन पे रहेंगे आप, क्योंकि सिस्टम अगर है। सिस्टम ऐसा रहता है तो हमें अपने तरफ से सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हम अपने तरफ से सिस्टम के तो बदल नहीं पाएंगे ना। तो आपको ये जो असुविधा हो रही है, आपके राइट पे ये जो बिल बनता है, ये किलोमीटर के हिसाब से अभी तक जनरेट हो रही है। अगर आगे जाके कभी ये समय के हिसाब से जनरेट होगी तो आपको उस समय जरूर इस संबंधित सुविधा मिल पाएगी। अच्छा, तो अभी पर किलोमीटर क्या, कुछ नहीं कह सकते। अभी मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिए, सिर्फ अभी पर किलोमीटर क्या रेट दे रहा है ओला? नहीं बता सकते सर, क्योंकि सिस्टम पे ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है। मैम आप कहीं तो रुकिए, कोई तो बात मानिए। एक तरफ आप कहते हैं हम सिस्टम से बंधे हैं, एक तरफ कहते हैं कि किलोमीटर से पैसे देंगे, एक तरफ आप कहते हैं टाइम का पैसा नहीं मिलेगा, एक तरफ आप कहते हैं हम सब समझते हैं लेकिन सिस्टम चलता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम फिक्स किलोमीटर का पैसा नहीं बता सकते क्योंकि सिस्टम ऐसा है। अब सिस्टम आप कह रहे हैं ऑथराइज पर्सन ने बनाया है। अब वो ऑथराइज पर्सन कौन है जिसने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है? उसने किसी से तो परमिशन ली होगी ना। विशेष से आपको कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओला पे कोई फिक्स फेयर नहीं रहता है जो हम आपको इन्फॉर्म कर पाए। मैम देखिए, कोई भी देखिए कोई भी कंपनी है वो ऑथराइज होती तो पहले वो गवर्नमेंट से परमिशन लेती है। जब गवर्नमेंट ने 20 रुपए किलोमीटर किया हुआ है फिक्स प्राइस कि 20 रुपए पर किलोमीटर लेना है, तो मुझे लगता है कि ओला एक सरकार से बड़ी हो गई है क्या, कि वो स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम से नहीं चलती, अपने सिस्टम पे चलती है। और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप भी कुछ भी बोल रहे हैं तो आप सारा कुछ घुमा फिरा के सिस्टम पे ही डाल दे रहे हैं कि सिस्टम है। अरे सिस्टम भी तो इंसान ने बनाया है, ओला के मालिकों ने बनाया है। उसका कोई रूल तो फॉलो किया होगा सिस्टम बनाने के लिए। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन सिस्टम पे जो अपडेट है हम आपको वही बता सकते हैं। पर किलोमीटर कितना अमाउंट पे किया जाता है ऐसा कोई अपडेट सिस्टम पे नहीं है। अच्छा मुझे मुझे ये बताइए, मेंशन नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक चीज और बता दीजिए, ड्राइवरों के लिए कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी इन्होंने लागू की है कि इनके यहाँ पे काम करते हुए ड्राइवर को एक्सीडेंट में कुछ हो जाए तो उसके इलाज के लिए पैसे देंगे? जी नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है। अगर आगे जाके ऐसी अपडेट लाई जाती है तो जरूर इन्फॉर्म की जाएगी। अच्छा, मुझे जैसे 2015 में मैंने ज्वाइन किया था, 2023 हो गया, आज 9 साल हो गए हैं, और 10 साल के बाद तो पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो पेंशन का कोई प्रावधान शुरू किया है क्या ओला ने? ऐसा कोई अपडेट हमारे पास नहीं पहुंचा है। अगर आएगी ओला पे चालू होगी ऐसा कोई प्रोसेस तो जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा आपको। अच्छा चलिए, लास्ट एक बता दीजिए, मान लीजिए मैं सवारी को लेके जा रहा हूँ और सवारी बीमार है, उसकी वजह से मैं बीमार हो गया, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ और 10-15 दिन 20 दिन या 1 महीना अपने घर रह रहा हूँ बीमारी की वजह से, तो उस समय कुछ मेडिकल के तौर पे मुझे कुछ पैसा प्रोवाइड करेगी ओला? क्योंकि मैं काम तो आप ही के लिए कर रहा हूँ। कहना चाहूंगी आपका ये जो सवारी, बीमार सवारी को आप राइड पे मत ले जाइएगा, क्योंकि ओला के नियम के हिसाब से ये बीमार सवारी को हम ओला पे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही किया जाता है। अगर आपकी जो सवारी है, अगर आप देखते हैं कि वो सुस्त नहीं है तो आप उनको बताइएगा राइड कैंसिल कर देने के लिए। ठीक है, तो मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं
कि हम कोई भी सवारी ना हॉस्पिटल छोड़ें, ना ही कोई सवारी हॉस्पिटल से उठाएं, क्योंकि ओला के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोई भी बीमार आदमी को बोल रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल पे से आप जो सवारी को उठाते हैं ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक सवारी बीमार है। मैम आपने ही तो बोला ना बीमार सवारी है, उसको नहीं लेना है सिक्योरिटी रीजन से, ये ओला का कहना है। यही बोले हैं कि अगर आपका सवारी बीमार है, वो सुस्त नहीं है, तो आप तो वो जब आपके सामने आएंगे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कैंसिल कर सकते हैं। हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि हॉस्पिटल से कोई बीमार आता तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ओला का सिस्टम है। जी आप अपने तरफ से राइड को उस समय कैंसिल कर सकते हैं। जी जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट बता दीजिए कि जैसे लगेज का चार्जेस शुरू हो गया है और ओला की पॉलिसी में सिर्फ हैंडबैग अलाउड है, अगर कोई ब्रीफकेस बड़ा या कोई ऐसे लेके जाता तो उसका कितना एक्स्ट्रा चार्ज होता है? देखिए लगेज का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहता है, आपका जो गाड़ी का नहीं, आपका सिस्टम में 4 बैग ऐसे करके कैटेगरी दिया होता है। नहीं, आपके सिस्टम में तो मैंने देखा उसमें सिर्फ हैंडबैग अलाउड है ओला के अंदर, आपकी पॉलिसी में पड़ी है उसमें सिर्फ हैंडबैग अलाउड है। देखिए पॉलिसी पे सिर्फ हैंडबैग अलाउ है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने पढ़ा हुआ है जो अलाउ रहता है, मैंने पढ़ा है मैडम, आपका जो पॉलिसी पूरी पढ़ी है मैंने, तभी बोल रहा हूँ आपको मैं। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ओला की जो पॉलिसी में हैंडबैग की बात आप कर रहे हैं, हम जहाँ तक जानते हैं आपका जो गाड़ी के कैटेगरी के हिसाब से ये लागेज फिक्स किया जाता है। छोटे गाड़ी के हिसाब से लागेज फिक्स किया जाता है, कितना लागेज कस्टमर कैरी कर सकता है और कितना % सवारी कर सकता है। मेरी मैम एक मैं बात सुनिए मैडम, हैंडबैग या बड़ा बैग ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, और अगर वो है सिर्फ हैंडबैग ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लगेज के हिसाब से बड़ा बैग होता है या छोटा बैग होता है, उसके हिसाब से ये किया जाता है। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास वैगनर है और 4 सवारी बैठी हैं, तो वैगनर में तो कहीं सामान रखने की जगह नहीं होती, एक हैंडबैग भी नहीं होती क्योंकि उसमें डिग्गी नहीं होती है, तो उस केस में फिर ब्रीफकेस कहाँ पे हम रखें सवारी का? मना कर दे उसको? देखिए सवारी के पास अगर हैंडबैग है तो वो तो सवारी के हाथ पे ही रहेगा, क्योंकि हैंडबैग नहीं बैग बड़ा बैग, क्योंकि वैगनर में तो अपने तरफ से उस समय सवारी को बता सकते हैं कि वो अपने तरफ से ये जो उनका जो लागेज है इसको लेके वो इस समय पे इस राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी स्थिति आपको आती है तो आप उस समय पार्टनर केयर पे संपर्क कीजिएगा, आपको जरूर उस संबंधित गाइड की जाएगी। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। आप जिस संबंधित कॉल किए थे, आपको जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हम अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन दे पाए हैं। क्या ओला संपर्क में आपकी कुछ और सहायता कर सकती हूँ? नहीं मैम, आपने मुझे प्राइस तो बताया नहीं, पर किलोमीटर कितना प्राइस है जिस चीज के लिए मैंने कॉल किया था। हमारे पास अपडेट नहीं है वो हम अपने तरफ से नहीं बता सकते सर, माफी चाहते हैं। तो फिर आपकी तरफ से तो सहायता नहीं हुई ना मेरी, क्योंकि आपने तो किलोमीटर का प्राइस बताया नहीं मुझे। हम आपको सहायता नहीं कर पाए हैं, आप जिस विषय की कॉल किए थे हम आपको सहायता करने में असमर्थ है। हमें खेद इस बात की, क्या मैं इस कॉल को फीडबैक सर्वे पे ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल, और सीनियर्स को भेजिएगा, क्योंकि ये जो कॉल है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसी तरह से मैंने भी अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड की है कि मैंने आपसे कोई भी अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं की है, और मैं भी इसको सारे जितने भी टैक्सी वाले हैं उनमें फॉरवर्ड कर दूंगा कि इस तरह से आपकी फॉर्मेलिटी है और सब उसको फॉलो करें, आपके सिस्टम को फॉलो करें और किसी भी बीमार आदमी को सवारी ना करने दें। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।